हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का वेव ऑप्टिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। सो टुडे आवर टॉपिक इज ऑल अबाउट डिफ्लेक्शन। हम लोग डिफ्लेक्शन पढ़ेंगे, क्या है डिफ्लेक्शन, क्यों होता है डिफ्लेक्शन, कंडीशंस ऑफ डिफ्लेक्शन, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफ्लेक्शन। ठीक है। सपोज यू हैव एन ऑब्जेक्ट हियर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, और यहाँ से ऐसे एक सोर्स से जिधर से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। ठीक है। जब यहाँ पर मान लीजिए स्क्रीन है तो लाइट जैसे आ रहा है, यहाँ पे क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट है तो इट विल ड्रॉप द लाइट ओवर हियर। सो इन जनरल क्या होना चाहिए, इसका ये वाला रीजन क्या होना चाहिए, पूरा शेडो होना चाहिए था कि नहीं, तो शेडो होना चाहिए था। लेकिन क्या होता है, यहाँ से लाइट ऐसे बैंड होके इस तरफ चला जाता है, जिसके कारण ये शेडो वाला रीजन में भी क्या होता है, इसका लाइट आ जाता है। ठीक है। सो लाइट एंटर्स द शेडो रीजन। तो पहले ये शेडो रीजन होना चाहिए था, लेकिन लाइट एंटर हो जाता है, तो इसको क्या बोलते हैं, जियोमेट्रिकल शेडो। सो लाइट एंटर्स दिस जियोमेट्रिकल शेडो रीजन। ठीक है, ऐसे होना चाहिए था, लेकिन लाइट बैंड होकर कैसे होता है, लाइट एंटर्स द geometrical shadow region. So this phenomenon of bending of light around this sharp corner or any opening is called diffraction of light. ठीक है। और एक चीज समझते हैं जिसका डिफ्रेक्शन, और एक एग्जाम्पल देते हैं, साउंड वेव एंड लाइट वेव का डिफरेंस समझते हैं। डिफ्रेक्शन और एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज द साइज ऑफ दिस ऑब्स्टेकल और जो भी ओपनिंग होता है। ठीक है। मान लो एक रूम है। ठीक है, ठीक है, और एक रूम है। ठीक है, मान लो यहाँ पे टीवी चल रहा है और यहाँ पे एक लाइट है। ठीक है, मान लो ये एक डोर है। ठीक है, डोर। ठीक है, अभी क्या होता है, जो तुम मान लो यहाँ पे रहते हो, समवेयर यू आर सिटिंग है, यहाँ पे जो टीवी में साउंड चल रहा है, सो यू कैन हियर द साउंड ओवर हियर। अगर यहाँ पे लाइट हो रहा है, लाइट चल रहा है, तो तुम लोगों को लाइट का जो रोशनी आता है, तो यहाँ तक तो नहीं आता है, इट विल बी समवेयर अराउंड हियर, इन दिस रीजन लाइट विल इल्यूमिनेट ओनली। व्हाई दिस, साउंड वेव यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, लेकिन लाइट वेव यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। सो माय डियर स्टूडेंट, जो डिफ्रेक्शन होता है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दिस, ये जो साइड ऑफ द डोर है या जो भी ओपनिंग है, एंड द ऑब्स्टेकल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। इफ द साइज ऑफ दिस जो ऑब्स्टेकल है ये वाला लार्ज होगा, ठीक है, तब क्या होगा, तुम लोगों का डिफ्लेक्शन कम होगा। ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट सोर्स। ठीक है, जैसे तुम लोग का ये वेवलेंथ ऑफ द सोर्स। ठीक है, अभी देखो जैसे तुम लोग का टीवी हो गया, टीवी से जो साउंड निकलता है, साउंड वेव का अप्रोक्सीमेटली जो वेवलेंथ होता है नियर अबाउट 1 सेंटीमीटर टू 10 मीटर के आसपास होता है, एंड जो लाइट का वेवलेंथ होता है ये तो माइक्रोमीटर में होता है, और ये तो डोर का डायमेंशन होता है 3 मीटर 2 मीटर, ऐसा होता है कि नहीं। सो दीज आर कंपेरेबल विद द डायमेंशन ऑफ दिस वेव। ठीक है, साउंड वेव, इसलिए साउंड वेव ज्यादा बेंड होता है देन कॉरस्पॉन्डिंग टू लाइट वेव। ठीक है, डिफ्रेक्शन फेनोमेनन है सिंपल। डिफ्रेक्शन क्या है, इट इज द बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स। ठीक है। सो आई विल राइट द डेफिनेशन एंड सम इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट इट। ओके, okay, so these are the two definitions I have given. One is the general definition and one is related to light. ठीक है, जनरल डेफिनेशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, द फेनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ एन ऑब्स्टेकल। क्या है, मेन फेनोमेनन क्या है, बेंडिंग ऑफ द वेव्स हो गया, उसको हम लोग डिफ्लेक्शन बोलते हैं। इन जनरल बेंडिंग ऑफ द वेव्स, बेंडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड सब कॉर्नर्स ऑब्स्टेकल्स ओपनिंग इज कॉल्ड डिफ्लेक्शन। ये इन जनरल डेफिनेशन है डिफ्लेक्शन का। इफ एग्जाम पूछता है what is diffraction of light, then write this definition. ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, the bending of the light, लाइट का बेंडिंग होना है, और कहाँ पे होगा, कॉर्नर, शार्प कॉर्नर एंड स्प्रेडिंग इनटू द रीजन ऑफ जियोमेट्रिकल शेडो। मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया था, ऐसा अगर ऑब्स्टेकल्स होगा तो शेडो रीजन ये होना चाहिए था पूरा,
ठीक है, लेकिन बिकॉज बेंडिंग लाइट कहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे, तो ये वाला क्या हुआ, ज्योमेट्रिकल शेडो में घुस गया कि नहीं, पूरा शेडो होना चाहिए था, शेडो रीजन, ठीक है, लेकिन लाइट यहाँ पे घुस जाता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. सो रिमेंबर व्हाट द डेफिनेशन, सिंपली बेंडिंग ऑफ द वेव्स. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट, अभी जो मैं एग्जांपल दिया था वहाँ क्या बोला था, जो लाइट वेव से जो रूम का एग्जांपल दिया था, लाइट वेव्स कम बेंड हो रहा था कंपेयर टू द साउंड वेव. व्हाई? ठीक है, ये किस लिए होता है, इसका एक सिंपल रीजन है. ठीक है, ठीक है, जो बेंडिंग होता है, जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग होता है, इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ ऑफ द वेव कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्स्टेकल्स और जो ओपनिंग होता है. ठीक है, तो लिख देता हूं, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग जो होता है किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन द wavelength compared to the size of the opening or जो obstacle, ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड करता है wavelength एंड compared to the size. अगर जो ओपनिंग होगा उसका साइज, if size of opening or obstacle अगर ये लार्ज होगा तो तुम लोग का क्या होगा, जो डिफ्रेक्शन होगा, डिफ्रेक्शन क्या होगा, will be less. जैसे लाइट वेव का तुम लोग का वेवलेंथ माइक्रोमीटर में है, ठीक है, और तुम लोगों का जो डोर का या उसका क्या होगा, साइज ज्यादा है, तो इसलिए इन द रूम डिफ्रेक्शन कम होता है. लेकिन अगर तुम लोग छोटा स्लिट लेते हो, बहुत कम डायमेंशन का, अगर ऐसा मोनोक्रोमेटिक लाइट हो तो इसका इस तरह हो, ठीक है, अगर स्लिट को फिर से बढ़ा दोगे, इतना बड़ा कर दोगे तो ऐसा टाइप से हो. ठीक है, तो इट डिपेंड्स ऑन द वेवलेंथ. अगर साइज छोटा हुआ, साइज स्मॉल हुआ, तो तुम लोग का क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या होगा, लार्ज होगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज अबाउट डिफ्लेक्शन. क्या है, किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ एंड द वेवलेंथ कंपेयर टू द साइज ऑफ द स्लिट, और जो भी ओपनिंग होगा या ऑब्स्टेकल होगा उसका डायमेंशंस कंपेयर करना पड़ेगा. वेवलेंथ का कितना साइज होता है इसका, अगर दोनों कंपेरेबल का होगा, कंपेरेबल साइज का होगा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा. इफ दे आर साइज ऑफ द ओपनिंग इज लार्ज, तब क्या होगा, डिफ्लेक्शन कम होगा. ओके, ओके. नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे डिफ्लेक्शन एट सिंगल स्लिट. ठीक है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इंटरफेरेंस क्या पढ़ा, डबल स्लिट. ठीक है, अभी देखो जो हम लोगों ने पढ़ा था यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. ठीक है, वहां पे हम लोग क्या लिए थे, 2 स्लिट दिया था, उसका इंटरफेरेंस पढ़े थे. ठीक है, उसका जो इंपोर्टेंट पॉइंट था आई हैव ऑलरेडी मेंशन. ठीक है, नाउ अभी क्या किया उन लोगों ने, क्या किया, जो YDAC का 2 स्लिट था वहां से एक स्लिट रिमूव कर दी. ठीक है, एक स्लिट रिमूव करके के बाद एक स्लिट था, उस स्लिट को दे इल्यूमिनेटेड बाय मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट. ठीक है, तो उन लोगों ने ये ऑब्जर्व किया. ठीक है, अभी क्या किया उन लोगों ने, एक सिंगल स्लिट लगा दिया. ठीक है, सिंगल स्लिट लगा के, और यहाँ पे सोर्स था क्या था, मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट यूज किया. ठीक है, तो उन लोगों ने देखा, यहाँ से जो स्क्रीन में देखा, यहाँ पे एक सेंट्रल ब्राइट स्पॉट मिला उन लोगों को. ठीक है, फिर से डार्क मिला, फिर से ब्राइट मिला, फिर से डार्क मिला, ऑल्टरनेट डायरेक्शन बट थिंग्स. ओके, सिमिलरली उसी तरह मिला, लेकिन कंडीशन क्या था, यहाँ पे क्या था, तो सेंट्रल ब्राइट का विड्थ था, जो विड्थ था, इट वाज ट्वाइस द सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंज. ये मिला हम लोगों को. पहले हम लोगों को डबल स्लिट में क्या मिला था, जो सब फ्रिंज विथ का साइड सेम था, लेकिन यहाँ पे क्या मिला, जो सेकेंडरी जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज मिला उसका साइड
ट्वाइस द विड्थ ऑफ सेकेंडरी ब्राइट फ्रिंजेस, ये मिला। नेक्स्ट इन लोगों को और एक मिला, जो इंटेंसिटी है, जो यंग डबल से हम लोग क्या मिलता है, इंटेंसिटी वाज सेम फॉर ऑल द ब्राइट फ्रिंजेस। लेकिन इन लोगों को यहाँ पे क्या मिला, when they observed the central bright fringe क्या था, ये सबसे इसका मैक्सिमम इंटेंसिटी था एंड धीरे धीरे इंटेंसिटी वाज डिक्रीजिंग। ठीक है, यहाँ पे क्या था, इंटेंसिटी क्या मिला हम लोगों को, मैक्सिमम एंड धीरे धीरे डिक्रीजिंग इंटेंसिटी मिला। ठीक है, तो ये दोनों चीज इन लोगों ने ऑब्जर्व किया था एट डिफ्रेक्शन एट सिंगल स्लिट, एक स्लिट लगाने से। ठीक है, अभी इन लोग ये जो मिला है विल प्रूव इट बाय मैथमेटिक्स। ओके, देखते हैं प्रूव कैसे करते हैं। ओके, ओके, जो ये सिंगल स्लिट का एक्सपेरिमेंट है ना, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इसको हम लोग Fraunhofer स्पेलिंग डिफ्रेक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट। यहाँ पे क्या था, फ्रॉनहोफर एक्सपेरिमेंट में जो वेवलेट्स आएंगे, ठीक है, which will be striking the slit will be a plane wavefront। ठीक है, प्लेन वेवफ्रंट। ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं कैसा है। ठीक है, सपोज ये तुम लोगों का स्लिट है, ये तुम लोगों का स्लिट है, मान लो ए। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे अगर प्लेन वेवफ्रंट स्ट्राइक करेगा तो रेज शुड कम फ्रॉम इंफिनिटी, क्योंकि वेवफ्रंट का पैरेलल क्या होता है, रेज होता है। ठीक है, तो रेज क्या होगा, इंफिनिटी से आना पड़ेगा, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटली ऐसा तो कर नहीं सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, एक कॉन्वेक्स लेंस आगे लगा देते हैं और इसका फोकस में हम लोग एक सोर्स रखते हैं, जिसके कारण ऐसे ऐसे रेज निकलेगा एंड इट विल बी पैरेलली निकलेगा। ठीक है, ये प्लेन वेवफ्रंट यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, ठीक है, मान लो ये लेंस है XL, यहाँ पे सोर्स है S, मोनोक्रोमैटिक सोर्स यूज किया। ठीक है, तो यहाँ पे आया, तो मान लेते हैं इस स्लिट का विड्थ है A क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट। अभी क्या होगा, यहाँ पे जितना पॉइंट है इट विल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट। तो यहाँ से क्या होगा, बहुत सारा ऐसे ऐसे वेव निकलेगा, ऐसे ऐसे वेव करेगा, निकलेगा कि नहीं। नाउ इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पे एक स्क्रीन डाला विच इज एट ए डिस्टेंस d। ठीक है, अभी क्या किया, यहाँ से जो वेव निकलेगा, यहाँ पे भी एक इन लोगों ने एक कॉन्वेक्स लेंस डाल दिया। ठीक है, मानते हैं लेंस, यहाँ से अगर वेव जो निकला, ठीक है, और ये कॉन्वर्स होके किस पॉइंट में गिरा, एट इन लोगों ने ऐसे किया, इस लेंस को इस तरह से पोजीशन किया, इसका फोकस कहां पे हो, एट द स्क्रीन। ठीक है, तो यहां से जो वेवलेट्स निकला, यहां से कॉन्वेक्स लेंस पे टकरा के कन्वर्ट होके एट पॉइंट O मीट किया। ठीक है, मीट किया। अभी देखो यह वाला जो वेव है यहाँ से जो निकला है, और ये वाला जो वेव है यहाँ से जो मिलके यहाँ पे, इन दोनों का क्या है, पाथ डिफरेंस सेम है कि नहीं। देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस सेम है नहीं। सो द पाथ वेवलेट्स का जो पाथ है मीटिंग एट O, यहाँ पे क्या है, उन लोगों का पाथ डिफरेंस सेम है, तो डिफरेंस इन पार्ट्स क्या होगा, जीरो होगा। तो उन लोगों का फेज डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। फेज डिफरेंस अगर जीरो होगा तो यहाँ पे क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। यहाँ पे क्या होगा, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनेगा, ब्राइट स्पॉट बनेगा कि नहीं। तो एट O दे गॉट द सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, ओके, फिर से बता देता हूं, यहां से जो वेवलेट निकला यहाँ पे गिरा,
इट इज कन्वर्जेस एट पॉइंट ओ। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, दो पाथ डिफरेंस ऑफ द वेव्स कमिंग फ्रॉम ए एंड बी आर सेम। ठीक है, डिस्टेंस 7 सेम केस क्या, तो उन लोग का फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा। फेज डिफरेंस 0 होने के कारण ये दो वेव सुपर इम्पोज करके वहां पे क्या क्या एक सेंट्रल मैक्सिमा बनाया। ठीक है, तो ओके, सो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक पॉइंट लेते हैं, मान लो एक पॉइंट यहाँ पे P है, विच इज एट ए डिस्टेंस y फ्रॉम दिस सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, अभी यहां से जो वेव निकलेगा इस पॉइंट में पहुंचेगा, मान लो ऐसे वेव गया, यहां पे गया, ठीक है, यहाँ पे गया, मान लो ये वाला जो रेज गया, इट इज मेकिंग एन एंगल थीटा विथ दिस एक्सिस। ओके, ठीक है, अभी इन दोनों का यहाँ से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं फ्रॉम पॉइंट ए, अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सो इट विल बी लाइक दिस। मान लेते ये पॉइंट ए है, सो द पाथ डिफरेंस ये ए पी और बी, पी का कितना होगा, ये वाला होगा, बाकी तो सेम पाथ है कि नहीं, यहाँ से यहाँ तक ये वाला पाथ और ये वाला पाथ सेम होगा, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस सेम से मिलते हैं। सो पाथ डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, रीचिंग पॉइंट पे क्या होगा, बी एन। ठीक है, सपोज P is a random point I have considered on the screen। ठीक है, अभी हम लोग पाथ डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, लो वेव का लेट पाथ डिफरेंस between the waves reaching P from A and B इज इक्वल टू क्या होगा, ये BN होगा। ठीक है, अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये एंगल भी क्या होगा, तुम लोगों का थीटा होगा। ठीक है, ठीक है, ये एंगल अगर थीटा हो गया तो तुम लोग का ये वाला एंगल भी क्या होगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा एनलार्ज करके यहाँ पे दिखा रहा हूँ ना कैसे होगा इसको। ठीक है, ऐसा है ये है और ये ऐसा है। ठीक है, और ये यहाँ पे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे इसका पैरेलल कैसे है, तो ये वाला एंगल तो हमारा क्या थीटा है, और ये थीटा होने से ये भी थीटा होगा। कैसे होता है, ठीक, मानते हैं ये वाला ऐसे एक्सटेंड है तो ये थीटा हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है। ऐसा अगर ये परपेंडिकुलर ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो दिस एंगल्स बिकम्स योर थीटा। ठीक है, सो नाउ इन triangle A and B, in this triangle, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, ABN, ये थीटा है। इन दिस ट्राइंगल तुम लोगों का साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा बेस, ये थीटा है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, BN। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये क्या है, थीटा है, ये परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या होगा, AB। तो यहां से तुम लोगों का BN क्या होगा, BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा। BN इज इक्वल टू AB साइन थीटा। ठीक है, अभी हम लोगों को पता है AB क्या है, BN इज इक्वल टू AB क्या है, विद द स्लिप A साइन थीटा।
ठीक है। और ये बी एन क्या है, पाथ डिफरेंस। तो तुम लोग को पाथ डिफरेंस कितना होगा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा। ठीक है, आई थिंक फ्रॉम हियर यू हैव गॉट इट। ठीक है, ये दो रेस आया, रेस यहाँ पे मीट किया, इन दोनों रेस का पाथ डिफरेंस कितना होगा, ये वाला डिस्टेंस यहाँ का अगर मैं पार्टिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये पाथ तो सेम ही है, तो ये वाला रेट है, तो ये है पाथ डिफरेंस बिटवीन द टू वेव्स। अब ये वाला थीटा हो गया तो ये वाला थीटा हो गया, क्यों हो गया मैं वहां पे समझा दिया। ठीक है, नेक्स्ट साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। सो साइन थीटा इज इक्वल टू बी एन, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस क्या है ए बी। तो ए बी को हम लोग क्या पकड़े थे, ए, और बी एन क्या पाथ डिफरेंस, तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा। Now we will consider the cases for maximum and minimum एक point P के लिए. Okay. Now let us consider some cases. Case 1. केस 1 में हम ये कंसिडर करते हैं जो रेस निकल रहा था ए और बी से, ठीक है, ए और बी पे जाके सी पे पहुंचा। ठीक है, इफ द पाथ डिफरेंस बिटवीन द वेव्स कमिंग फ्रॉम ए एंड बी, डायग्राम में यहाँ पे फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये वाला इफ जो तुम लोग को पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, पाथ डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू लैम्डा। जो यहाँ से ये आ रहा है, ये बी एन बिकम्स इक्वल टू लैम्डा अगर हो गया तो देखते क्या उत्तर है कि इसका कंडीशंस क्या क्या होगा। ठीक है, अभी ये स्लिप को आई कैन डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, ए सी एंड बी सी। ठीक है, अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो ये पाथ डिफरेंस कितना था, टोटल लैम्डा था। अगर इसको मैंने डिवाइड कर दिया इक्वल हाफ, तो ए और सी और बी और सी का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। यहाँ पे लैम्डा बाई 2 हो जाएगा और यहाँ पे भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर लैम्डा बाई 2 हो गया सो कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ से दो पॉइंट निकलेगा, ये वाला रेस, और यहाँ से एक जो निकलेगा ये वाला रेस, तो ये वाला का पाथ डिफरेंस कितना होगा। मान लो यहाँ पे टोटल एग्जाम्पल दे देता हूँ, मान लो यहाँ पे टोटल 100 सोर्सेस है। ठीक है, सबसे वेट निकलेगा, सबका पाथ डिफरेंस होगा। जो 1 नंबर होगा 1 से 51, ठीक है, 1 से 51, इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा अभी, लैम्डा बाई 2, क्योंकि 1 और 100 का पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा था। तो 1 और 51 का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। सिमिलरली 2 और 52 का पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाई 2। सिमिलरली ऐसे रहेगा। तो 50 और 100 का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। अगर लैम्डा बाई 2 पाथ डिफरेंस हुआ तो रेस जाके जो मीट करेगा दे विल मीट डिस्ट्रक्टिवली। याद रखना, अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा हुआ, इसको हमने दो पार्ट में इक्वल में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अभी क्या हुआ, रेस ऑफ द जहां पे जाके उन लोगों का पाथ डिफरेंस कितना हुआ, लैम्डा बाई 2 हो गया। अगर लैम्डा बाई 2 हो गया तो दे विल मीट डिस्ट्रक्टिवली। सो इट विल बी द पोजीशन ऑफ फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, तो इट विल बी द पोजीशन ऑफ, so it will be the position of first secondary minimum. So lambda will be equal to, मेरे को क्या मिला था, a sin थीटा। ठीक है, a sin थीटा। तो केस 1 के लिए इसको 1 पकड़ लेते हैं, तो ये 1 हो गया। ठीक है, सिमिलरली इफ केस 2 में अगर मैं पकड़ता हूं जो पाथ डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा। ठीक है, अगर पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ट्वाइस लैम्डा पकड़ा, सो सिमिलरली आई कैन डिवाइड दिस ए बी इंटू 4 इक्वल हाफ्स। 4 इक्वल हाफ्स 4 इक्वल में डिवाइड कर देता हूँ। 4 इक्वल में डिवाइड करने से क्या हो जाएगा, 25। अगर 100 सोर्स है 1, 25, 50, 75 और 100।
ठीक है, इसका और इसका पाथ डिफरेंस कितना है, ट्वाइस लेंदा। तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, 100। तो इसका और नेक्स्ट इसका कितना होगा, लैम्डा बाई 2। सो वेव जो वन वाला होगा, जो इंडिसिक वाला जो मीट करेगा, उसका पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। ठीक है, ठीक है, जो ऐसे तो ये वाला लैम्डा बाई 2। सो यहाँ से जो निकलेगा वो भी लैम्डा बाई 2, यहाँ से जो निकलेगा वो भी लैम्डा बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, लैम्डा बाई 2 होने से क्या होगा, यहाँ से जो वेव निकल रहा था इसके साथ कैंसिल हो गया, इसके जो निकल रहा था इसके साथ कैंसिल हो गया, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बना। तो वहां भी क्या हुआ, तब क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है, ये है फर्स्ट केस के लिए फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, इसके लिए सेकेंडरी सेकेंड केस ऑफ दिस सेकेंडरी मिनिमम। ठीक है, तो इसके लिए फर्स्ट केस के लिए अगर लैम्डा हुआ तो क्या आएगा, फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम। अगर पाथ में लैम्डा 2s लैम्डा हुआ तो ये क्या होगा, सेकेंडरी मिनिमम होगा। तो ट्वाइस लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा 2। ठीक है, अगर इसको मैं n, अगर मेरा पाथ डिफरेंस n लैम्डा हुआ तो आई कैन डिवाइड इट इनटू n पार्ट्स। ठीक है, ठीक है, तो यहां से ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है, अगर मेरा पाथ डिफरेंस, I think first two case you have already got it. Next, अगर मेरा पॉइंट पे अगर एंड मिनिमम कहां पे होगा, ठीक है, जो तुम लोगों का फर्स्ट मिनिमम कहां पे आ रहा है, लैम्डा। सेकेंड कहां पे आ रहा है, ट्वाइस लैम्डा। थर्ड कहां पे आएगा, थर्ड लैम्डा। तो एंड वाला कहां पे आएगा, एंड लैम्डा पाथ डिफरेंस होने। ठीक है, तो आई कैन राइट पाथ डिफरेंस एन लैम्डा इज इक्वल टू a sin थीटा n, लिख सकते हैं हम, आई कैन राइट। सो आई कैन राइट sin थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा बाय a, आई कैन राइट इट। अभी सिंस थीटा इज स्मॉल, थीटा इज वेरी स्मॉल, ठीक है, अगर थीटा स्मॉल हुआ सो आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ साइन थीटा आई कैन ऑल्सो राइट टेन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा बाय ए। ठीक है, अगर ये वाला पोजीशन यहाँ से एन वाला पोजीशन वाई एन पर गया सो टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा यहाँ, वाई एन और बेस क्या है, डी है, तो तुम लोग का एन लैम्डा बाय ए। तो तुम लोग का वाई एन क्या होगा, वाई एन इज इक्वल टू एन लैम्डा डी बाय ए। ठीक है, वेयर एन इज इक्वल टू 0 1 2 3 ऑन द बोथ साइड। ठीक है, ओके, समझ में आ गया ना, ओके, आई एम जस्ट रिवाइजिंग इट। ठीक है, आई थिंक पाथ डिफरेंस तक तुम लोगों को समझ में आ गया, पाथ डिफरेंस बी एन इज इक्वल टू ए साइन थीटा, यहाँ तक तुम लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अभी हम लोग अगर पाथ डिफरेंस तुम लोगों का पहला वाला में लैम्डा हुआ तब पॉइंट पी क्या होगा वो समझना है। अगर पाथ डिफरेंस यहाँ इसका और इसका पाथ डिफरेंस लैम्डा है, ठीक है, मान लो इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ए सी एंड बी सी। ठीक है, हो गया। मान लो यहाँ पे टोटल 100 सोर्सेस है, 100 सोर्सेस, तो 1 से 100 सोर्सेस है, तो जो यहाँ से वेव निकलेगा और यहाँ से वेव निकलेगा, इसका पाथ डिफरेंस क्या है, लैम्डा है। मान लो इसको मैं दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, मान लो यहाँ पे 50 है। ठीक है, अभी 50 कर गया तो इसका और इसका पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, और इसका और इसका क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी जो सोर्स 1 से जो वेव निकलेगा, ठीक है, इसका और 51 का पाथ डिफरेंस कितना होगा, लैम्डा बाय 2। जो दो नंबर सोर्स से निकला, यहाँ पे 53 2 से 2 निकला, इसका और इसका पाथ डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2। अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 हुआ, दे सुपर इम्पोज डिस्ट्रक्टिवली, दे इंटरफेरेंस क्या होगा, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। सो दिस इज योर फर्स्ट मिनिमम बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट मिनिमम कब बन जाएगा, जब तुम लोगों का पाथ डिफरेंस लैम्डा होगा। सिमिलरली सेकंड मिनिमम कब बनेगा, जब तुम लोगों का पाथ डिफरेंस ट्वाइस लैम्डा होगा। ठीक है, इसी तरह थर्ड मिनिमम कब बनेगा, थर्ड सेकेंडरी मिनिमम कब बनेगा, जब तुम लोगों का पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा होगा। ठीक है,
सिमिलरली एन कब बनेगा, जब पार्ट डिफरेंस एन लैम्डा होगा. सो आई कैन राइट एन लैम्डा इज इक्वल टू ए साइन थीटा है. यहाँ पे साइन थीटा एन क्या हो जाएगा, एन लैम्डा बाय ए हो जाएगा. ठीक है. अभी सिंस थीटा इज स्मॉल आई कैन राइट सिंस थीटा इज स्मॉल, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा डिग्री होता है ना. So since theta is small, I can write sin theta approximately equal to tan theta. So tan theta becomes equal to this. Again, this is theta. Tan theta क्या होता है, perpendicular by base. Perpendicular क्या है, yn होगा और base क्या होगा, t होगा. तो मैंने लिख दिया. So यहाँ से क्या होगा, yn is equal to ये. y से क्या मिलेगा तुम लोगों को, distance of the this कहाँ मिनिमम पोजीशन है. फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमम, सेकंड सेकेंडरी मिलेगा, थर्ड थर्ड मिलेगा, जितना डिस्टेंस में हो रहा है फ्रॉम सेंटर. ठीक है. तो ये मिनिमम मिल जाएगा. ठीक है. सो यहां से हम लोग को क्या मिला, so far yn is equal to n lambda d by a. This is the position. From here you will get the position of the minimum. ठीक है. अभी निकालते pinch width of the secondary maximum. ठीक है. ये मिनिमम है, width of secondary maximum. ठीक है. width of secondary maximum कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले पता है एक डार्क और एक डार्क का डिस्टेंस हम लोग को पता है, स्पेसिंग पता है, तब क्या हो जाएगा हम लोगों को width मिल जाएगा मैक्सिमम. सपोज यहाँ पे एक डार्क है, यहाँ पे एक डार्क स्पॉट है. तो इसका अगर इसका यहाँ से मुझे यहाँ का डिस्टेंस पता है और यहाँ से मुझे यहाँ का डिस्टेंस पता है, मतलब ये y2 ये y1 है, तो y2 से y1 माइनस करने से आई कैन गेट दिस डिस्टेंस. सिमिलरली हम लोग वही करेंगे. width ऑफ द मैक्सिमम क्या होगा, तुम लोग का yn से yn माइनस 1 को माइनस कर कितना हो जाएगा, yn कितना होगा, n लैम्डा d बाय a. yn क्या होगा, n माइनस 1 लैम्डा d बाय a. इसको अगर तुम माइनस करके तो क्या बचेगा, लैम्डा d बाय a. सो दिस इज द width ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम. और यहां से तुम लोगों को क्या मिल रहा है, जो यहां से दिस width इज इंडिपेंडेंट ऑफ n. इंडिपेंडेंट ऑफ n, ये n से इंडिपेंडेंट है. तो अगर n से इंडिपेंडेंट हो गया तो width ऑफ द ऑल द सेकेंडरी मैक्सिमम विल बी सेम. सो width of all secondary maxima will be same. ठीक है. तो ये तुम लोगों को क्या पता चल गया, मिनिमम कहां पे होता है, width ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम. नाउ हम लोग मैक्सिमम के लिए कंसीडर करते हैं. ठीक है. हो गया ये. ठीक है. नाउ इफ जो तुम लोगों का पाथ डिफरेंस मिला था, पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हुआ तब क्या होगा. ठीक है. अगर पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हुआ तो क्या होगा, देखते हैं. ये वाला ये ए बी. ठीक है. इसका पाथ डिफरेंस अभी कितना दे रहा है. Now, if the path difference at point P, if path difference is 3 lambda by 2, ठीक है, 3 lambda by 2 होता है from the wave coming from A and B reaching point P. अगर होता है तो क्या होता है देखते हैं. ठीक है. अभी इसको हम लोग अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते, ठीक है, 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा बाय 2, इसके लिए लैम्डा बाय 2, इसके लिए लैम्डा बाय 2. सो यहाँ से 2 वेव निकलेगा और यहाँ से 2 वेव निकलेगा, इसके लिए पार्ट डिफरेंस क्या होगा, लैम्डा बाय 2 हो जाएगा. सो ये वाला और ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि इन दोनों के लिए डेरिवेटिव इंटरफेरेंस बनेगा, सिर्फ रहेगा ये वाला पार्ट. तो इस पार्ट के लिए तुम लोगों को यहाँ पे क्या मिलेगा, एक मैक्सिमा मिलेगा. सो दिस इज योर फर्स्ट. सो एट पॉइंट P यू विल गेट फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा. ठीक है. अगर पार्ट डिफरेंस 3 लैम्डा बाय 2 हो गया. ठीक है. नेक्स्ट, इफ सिमिलरली इफ द पार्ट डिफरेंस बिकम 5 लैम्डा बाय 2,
ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस 5 लैम्डा बाय 2 हो गया तब क्या होगा, ठीक है। सिमिलरली ये ए बी पॉइंट है, 5 लैम्डा बाय 2 हो गया, इसको मैं क्या करूंगा 5 इक्वल पार्ट में 1 2 3 4 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगा। सो यहाँ से जो वेव निकलेगा, यहाँ से जो वेव निकलेगा, यहाँ से जो वेव निकलेगा, यहाँ से जो वेव, इसका लैम्डा बाय 2, इसका लैम्डा बाय 2, इसका लैम्डा बाय 2, ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ये। इसके लिए क्या होगा, यहाँ पे एक पी में क्या हो जाएगा, सेकेंडरी मैक्सिमा बन जाएगा। ये और एक चीज नोटिस करो, ठीक है। अगर पहले में यहाँ पे कितना सोर्सेस लिया था, 100 सोर्सेस लिया था, 100 सोर्सेस को पहले में कितना पार्ट में डिवाइड किया, 3, अप्रोक्सीमेटली 33 होगा, 33, ठीक है। 33 तो कैंसिल चला जाएगा, बचेगा ये 30। इस 33 के लिए तुम लोगों को क्या मिल रहा है, बाइट फ्रिंज मिल रहा है, ठीक है। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम मिल रहा है। सिमिलरली नेक्स्ट में अगर इसको मैंने कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, 5 पार्ट में, 5 पार्ट में होने से कितना होगा, 20 एंड 20 ये दोनों तो कैंसिल चला जाएगा, बचेगा कितना, 20 बचा। 20 इसके लिए कितना होगा, ब्राइट फ्रिंज बनेगा कि नहीं, सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। देखो 33 के लिए जितना इंटेंसिटी का तुम लोगों को वहां पे मैक्सिमम मिलेगा, 23 के लिए जितना इंटेंसिटी का मैक्सिमम कम किसमें होगा, इसमें होगा। तो इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से पता चल रहा है कि नहीं। हम लोगों ने क्या बताया था, सिंगल सीरीज होता है, इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होता है, ठीक है। ये वाला अभी प्रूव हो गया, ठीक है ना, ओके। अभी देखते हैं इसका कंडीशंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना हुआ, इतना और इतना। तो ये फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ठीक है। अगर पाथ डिफरेंस इतना हुआ तो तुम लोगों का कंडीशन क्या था, 3 लैम्डा बाय ट्वाइस इज इक्वल टू a sin थीटा 1 लेस। ये कितना होगा, 5 लैम्डा बाय 2 a sin थीटा 2 लेस, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin थीटा 1 लेस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाय ट्वाइस है, यहाँ पे sin 2 थीटा 2 लेस इज इक्वल टू 5 लैम्डा बाय ट्वाइस, ठीक है। ये वाला और ये वाला मिल जाएगा। सिमिलरली ऐसे ऐसे आएंगे तुम लोग का एंड के लिए क्या होगा, जो एंड वाला पाथ डिफरेंस के लिए क्या होगा, एंड वाला में क्या होगा, यहाँ पे ये क्या ऑड मल्टीपल्स है ना, ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय 2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, sin थीटा n डेज इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस। तो ये वाला मिल जाएगा कि नहीं, मिल जाएगा ना, ठीक है। तो ये वाला तुम लोगों का किसके लिए होगा, एंड मैक्सिमा के लिए होगा, ठीक है। तो पहला फर्स्ट अगर 3 लैम्डा बाय 2 हो गया तो ये क्या लेगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, ये सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, ये एंड सेकेंडरी मैक्सिमम बनेगा। इसका रिलेशन ऐसे दिया जाता है, ओके। नाउ लेट्स सी इसका रिलेशन निकालते हैं। तो तुम लोगों को क्या मिला, एंड के लिए sin थीटा n डेज इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस है, ये मिला, ठीक है। इफ थीटा इज स्मॉल आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ sin थीटा tan थीटा डेज n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस है। अगर तुम लोग का डायग्राम में कैसा था, ये वो था ऐसे y, तो yn क्या होगा, ये वाला क्या था d और ये वाला थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। सो yn डैश बाय d इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय ट्वाइस है। तो यहाँ से y डैश क्या बन जाएगा, ट्वाइस n प्लस 1 लैम्डा बाय लैम्डा d लैम्डा बाय ट्वाइस है। तो ये वाला तुम लोगों का रिलेशन मिल जाएगा। दिस yn गिव्स द पोजीशन ऑफ तुम लोगों का डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सेकेंड एंड सेकेंडरी मैक्सिमम फ्रॉम द सेंट्रल पोजीशन, ठीक है। फ्रॉम ओ से कितना डिस्टेंस बनेगा, ठीक है। सो दिस गिव्स द
डिस्टेंस ऑफ द एंड सेकेंडरी मैक्सिमम फ्रॉम ओ। ठीक है, अभी निकालते हैं। ये पता क्या है, ब्राइट फ्रिंज के लिए निकाल रहे हैं, ब्राइट है, ब्राइट स्पॉट के लिए। अभी हम लोग निकालेंगे विड्थ ऑफ द दिस डार्क स्पॉट। ठीक है, तो सेकेंडरी वेट। ठीक है, अभी तो सेकेंडरी मिनिमम है ना, उसका वेट कैसे निकाल सकते हैं? इफ यू नो द स्पेसिंग बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम का अगर स्पेसिफिक पता है तो विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मिनिमम हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, देखते हैं। width of secondary minima सेकेंडरी मिनिमम क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमम का हम लोग को डिस्टेंस पता होना चाहिए, पता चल जाएगा। सो इफ वाई एन माइनस वन को हम लोग ने माइनस कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा? ट्वाइस एन प्लस वन डी लैम्डा बाय ट्वाइस ए माइनस ट्वाइस एन माइनस वन प्लस वन डी लैम्डा बाय ट्वाइस ए। इसको अगर तुम लोग सिंप्लीफाई करोगे सो यू विल गेट डी लैम्डा बाय ए। दिस इज योर बीटा टेस्ट। पहले क्या मिला था? बीटा इज इक्वल टू डी लैम्डा बाय ए। ठीक है, तो यहां से तुम लोगों को पता चलता है जो सेकेंडरी मैक्सिमा है एंड सेकेंडरी मैक्सिमम का विड्थ है दे आर सेम बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ एन। सो रिमेंबर इट, विड्थ ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमम एंड सेकेंडरी मिनिमा इज सेम। ठीक है ना, हम लोग निकालते हैं जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसका विड्थ निकालते हैं। ठीक है, सो डी लैम्डा बाय ए। width of central maximum। ठीक, तुम लोग को पता है यहाँ पे क्या होता है? O में सेंट्रल मैक्सिमम होगा, फिर इसके बाद क्या होगा? डार्क स्पॉट होगा, यहाँ पे भी डार्क स्पॉट होगा। अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक सेम डिस्टेंस होगा, सो इफ आई मल्टीप्लाई दिस बाय 2yn तो तुम लोग को क्या आ जाएगा? विड्थ ऑफ दिस फ्रिंज मिल जाएगा। सो हम लोग को पता है ट्वाइस इंटू y1 डैश। तो y1 कितना होता है? 3 विड्थ। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम होता है। हम लोग का इक्वेशन क्या था मिनिमम के लिए? मिनिमम के हम लोग का इक्वेशन था yn is equal to n d lambda by a। ये था n d lambda by a। If I put y n is equal to 1 तो हम लोग को क्या मिलेगा? y1 is equal to d lambda by a। तो यहाँ तक के यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा? d lambda by a और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस d lambda by a। So if I put here कितना मिलेगा? d lambda by a। So it will be twice d lambda by a। So this is the width of the central maximum। अभी तुम लोग को पता चल गया कि नहीं? width of the central maximum क्या है? Twice है कि नहीं? Twice of this term d lambda by a। ये क्या है? width of all the other secondary maxima and minimum। So what we have observed, I have proved it, we have proved it। Okay, so remember this, in case of diffraction width of the central maximum is twice the width of the secondary maximum minimum and intensity also decreases from center to away from the center। ठीक है, सेंटर से जितना दूर जाओगे ऊपर या नीचे इंटेंसिटी उसी तरह डिक्रीज होता रहेगा। ठीक है, सो आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हम लोग का? फ्रिंज विड्थ का डेफिनेशन क्या होगा? विड्थ का d lambda by a। ठीक है, ये है विड्थ ऑफ द तुम लोग का सेकेंडरी मैक्सिमम। यहाँ से क्या पता चल जाता है? ये तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, विड्थ डज नॉट चेंज दिस। देखते हैं अभी यहाँ पे क्या बताना है? इफ वेवलेंथ को अगर मैं बढ़ाता जाता हूँ तो तुम लोगों का जो विड्थ है वो क्या होगा? बढ़ाता जाएगा। ठीक है, अगर छोटा करो तो विड्थ है वो कमता रहेगा।
नेक्स्ट है तुम लोगों का जो ए है, ए क्या है स्लिट। स्लिट को अगर मैं बढ़ाता हूँ, स्लिट को जितना मैं वाइड कर देता हूँ, तो तुम लोग का क्या होगा, जो फ्रिंज बनेगा सेकेंडरी फ्रिंजेस, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, छोटा छोटा हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है पॉइंट। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, ओके। और एक पॉइंट है, जो इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, इट विल बी डिक्रीजिंग फ्रॉम सेंटर टू रेस्ट ऑफ द पॉइंट। अगर मैं इंटेंसिटी का एक ग्राफ बनाऊं, ये क्या है, वो है सेंट्रल मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ पर भी मैक्सिमम, यहाँ पर भी मैक्सिमम। तुम लोग का मैक्सिमम के लिए क्या था, ओके। सो दिस इज योर मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम होगा, यहाँ पे मान लो मिनिमम है। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम होगा तो यहाँ पे भी मिनिमम होगा। ठीक है, तो ये 0 है। अगर मैं पार्ट डिस्टेंस के हिसाब के लिखूं तो ये वाला कितना होगा, d लैम्डा बाय। नेक्स्ट ये क्या होगा, ट्वाइस d लैम्डा बाय। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, d लैम्डा बाय a। यहाँ पे लिखते हैं ट्वाइस d लैम्डा बाय a। दिस आर द पोजीशंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमम, सेकेंडरी मिनिमम, ये सेकेंड सेकेंडरी मिनिमम। तो यहाँ पे अगर इंटेंसिटी इतना हुआ, यहाँ पे कैसा होगा, कमता रहेगा। सिमिलरली ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद इंटेंसिटी ये आए इस तरफ आए, इंटेंसिटी धीरे धीरे कमता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमम, फर्स्ट यहाँ पे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम, दूसरे फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमम, फर्स्ट सेकंड सेकेंडरी मैक्सिमम। ठीक है, इंटेंसिटी धीरे धीरे कम जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 100 था, उसके बाद 33 हुआ, उसके बाद 20 होगा, उसके बाद और 7 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह। ठीक है, सो दिस इज योर केस। ठीक है, तो जितना भी समझा है वहां से तुम लोग आई थिंक एक क्वेश्चन आता है इन योर बोर्ड्स, डिफरेंस बिटवीन डिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। सो सम पॉइंट्स आर क्लियर। यहाँ पे क्या होता है, सेंटर ज्यादा होता है, ट्वाइस ऑफ दिस, वहाँ पे का रेसिप चेंज होता है। इंटेंसिटी यहाँ पे क्या होता है, हर जगह सेम होता है, वहाँ पे हर जगह सेम होता है, यहाँ पे क्या है, डिक्रीजिंग होता है। ठीक है, तो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो तुम लोगों को समझना है। ठीक है, ओके। ठीक है, नाउ द लास्ट टॉपिक फ्रॉम दिस इज डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड रिफ्लेक्शन। इंटरफेरेंस एंड डिफ्लेक्शन का डिफरेंस क्या है, इट इज आस्क्ड इन द बोर्ड एग्जाम। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आ जाता है। ठीक है, याद कर लेना, इजी है एकदम। ठीक है, पहले जो इंटरफेरेंस होता है वो किस लिए होता है। ठीक है, इंटरफेरेंस इसलिए होता है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम 2 डिफरेंट वेव फ्रंट। देखो इंटरफेरेंस में क्या था, ऐसा एक सोर्स था, यहाँ पे एक सोर्स था, यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलता है, यहाँ से भी वेव फ्रंट निकलता है नहीं, तो ये दोनों डिफरेंट वेव फ्रंट होते हैं, तो 2 कोहेरेंट सोर्सेस। तो इसका रिजल्ट जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरफेरेंस। ठीक है, डिफ्लेक्शन में क्या होता है, एक ही स्लिट होता है, यहाँ से तुम लोग क्या होगा, नंबर ऑफ सोर्सेस लेगा, तो सेम वेव फ्रंट से डिफरेंट सोर्स निकले कि नहीं, डिफरेंट लाइट, उसका इंटरेक्शन से हम लोग को क्या मिलता है, डिफ्लेक्शन। तो आई हैव रिटन इट, इंटरफेरेंस इज द रिजल्ट ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम different wave front originating from 2 coherent sources, different wave front originating from 2 coherent sources। ठीक है, और डिफ्लेक्शन क्या था, रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स। ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ये एक वेव फ्रंट बनेगा कि नहीं, यहाँ पे बहुत सारे सोर्सेस होगा कि नहीं, डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, तो रिजल्ट फ्रॉम इंटरेक्शन ऑफ द डिफरेंट पार्ट लाइट कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेम वेव फ्रंट। एक वेव फ्रंट हो गया, यहाँ से भी जितना पार्ट निकलेगा लाइट का, उसके कारण जो होगा इंटरेक्शन ऑफ द लाइट, उसके कारण जो बनता है पैटर्न, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन। ठीक है, ये एक सिंपल पॉइंट है, पहला पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट,
इंटरफेरेंस में क्या होता है, जो विड्थ होता है सेम होता है सबके लिए, ठीक है। सेंट्रल, मैक्सिमम, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज सबके लिए क्या होता है, विड्थ सेम होता है। बट इन डिफ्रेक्शन क्या होता है, जो सेंट्रल मैक्सिमम होता है, सेंट्रल मैक्सिमम इट इज ट्वाइस ऑफ द सेकेंडरी मैक्सिमा और सेकेंडरी मिनिमम विड्थ का डबल होता है, ठीक है, याद रखना। इंटरफेरेंस में क्या था, विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा, तो ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज सबका क्या था, विड्थ सेम था। यहाँ पे क्या है, डिफ्रेक्शन में जो सेंट्रल मैक्सिमम बनता है इट इज ट्वाइस होता है, ठीक है। विड्थ ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमम ट्वाइस द अदर रेस्ट ऑफ द थिंग्स, ठीक है। जो पाइप था विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमम और विड्थ ऑफ सेकेंडरी मिनिमम का डबल होता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट याद रखना, जो वहां पे जितना भी इंटरफेरेंस में जो ब्राइट फ्रिंज बनता था उनका क्या था, इंटेंसिटी क्या था, सेम था। डिफ्रेक्शन में जितना भी मैक्सिमम बनता है, मैक्सिमम इंटेंसिटी goes on decreasing, इंटेंसिटी grows on decreasing, ठीक है। याद रखना, वहां पे क्या था, सबका ब्राइट फ्रिंज का इंटेंसिटी सेम था, यहाँ पे क्या होता है, इंटेंसिटी goes on decreasing. So for today's lecture this is okay. So today we have learned about diffraction, difference between diffraction and interference, ठीक है। So next class we will deal with the polarization, ठीक है। After polarization we will solve some questions from board as well as entrances and the chapter will be over. Okay, thank you.